है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज थारू महोत्सव में सबसे पहले कहना चाहूँगी कि थारू महोत्सव जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, ये महोत्सव लखनऊ महोत्सव की तरह नहीं है, ना ही कानपुर महोत्सव की तरह है या अन्य बड़े महोत्सवों की तरह। ये एक उत्सव है, इस बात का ऐलान है कि जिला प्रशासन खीरी आपके बीच यहाँ मौजूद है हर विकास एजेंडे को लेकर जो कि उत्तर प्रदेश में फैलाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कीम चल रही है तो हम यहाँ आपके बीच वो सारी स्कीमें लेकर इस उत्सव को एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए आए हैं। हमारा मकसद बस एक है कि खीरी जनपद के जो ये 37 थारू ग्राम हैं, जिनको जो शायद विकास की गति में सबसे पीछे माने जाते हों या सबसे दूरस्थ हैं, वो जो हमारी अंतिम कड़ी है वो पूरी चेन की मुख्य कड़ी बने और आगे बढ़े। थारू महोत्सव की प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई थी। मेरी एक मुलाकात में उनके द्वारा कहा गया कि डीएम साहब, थारू गांव में सभी को समाजवादी पेंशन दिलवा दीजिए। इसके बाद श्री रवि प्रकाश वर्मा जी एक दिन मेरे ऑफिस में आए और एक लेटर पैड पर उन्होंने लिखकर कहा कि आप मैडम कोई और काम मत करिए, बट थारू गाँव में विकास जरूर ले आइए। थारू गाँव से मेरा जो संबंध है वो सिर्फ खीरी जनपद का नहीं है। इसके पहले मैं बहराइच जनपद की जिलाधिकारी रह चुकी हूँ, जहाँ पे थारू गांव थे, और मुझे याद है कि 2 साल मेरा लगभग कार्यकाल रहा। जब मैं शुरू में उन गांव में गई थी तो वहाँ एक भी सोलर लाइट नहीं लगी हुई थी। 2 साल बाद सारे डीएम क्रिटिकल गैप से मैंने उस गाँव में 5 गाँव में सोलर लाइट लगवा दी। फिर कोई दूसरे जनपद के कोई प्रभारी मंत्री आए थे, जब वो रेलगाड़ी से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, मैडम मैं आपके जगमगाते हुए थारू गाँव देख रहा हूँ। वो मेरे लिए आई थिंक सबसे अच्छा दिन था जब किसी ने मेरे अंधेरे में डूबे थारू गाँव को कहा कि मैडम मैं आपके जगमगाते हुए थारू गाँव। आज मैं कहना चाहूँगी कि बहराइच में मेरे पास सिर्फ 5 गाँव थे, यहाँ पे 37 हैं, और मैं ये आपसे वचन वादा करना चाहूँगी कि जितनी भी स्कीम है हम हर स्कीम में थारू गाँव को अव्वल बनाकर जनपद में दिखाएंगे। और जनपद खीरी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर सबसे पिछली कड़ी को आप थोड़ा सा धक्का देते हैं तो वो पूरे प्रदेश की आगे की सबसे कड़ी बन जाती है। और इसी मिशन के साथ आज थारू महोत्सव का हम लोगों ने शुभारंभ किया है। तो सर ये बताना चाहूँगी कि आज थारू महोत्सव जो है इसके पीछे लगभग 4 या 5 महीने की तैयारियाँ हैं। हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे समाजवादी पेंशन का सर्वे करा लिया है, और जितने लोगों को पिछली बार समाजवादी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता उन सभी पात्र थारू गाँव के लोगों को सूचीबद्ध कर लिया गया है और उनको हम लोग समाजवादी पेंशन का लाभ देंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बहुत विशेष प्रोग्राम इस वर्ष के लिए दिए हैं, कुपोषण अभियान और स्वस्थ माँ बच्चा अभियान। उसको देखते हुए सर हम लोग की 37 मेडिकल टीमें पिछले 4 दिनों से गांव में भ्रमण कर रही हैं और हम लोग ने पूरे कुपोषित थारू बच्चों की एक सूची बना ली है और साथ साथ सभी गर्भवती माताओं की भी सूची बना ली है। इसको देखते हुए सर हम लोग जो है ये अभियान के रूप में जो आज शुरू हुआ है, आज ये प्रण लेते हैं सभी मेडिकल विभाग के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी उम्मीद करूँगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से कि इस उत्सव में आप जब यहाँ से जाएं तो अपने दिल में एक अटूट विश्वास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रण लेकर जाएं कि थारू गाँव में हमारे इस अभियान के बाद, हमारे इस वर्ष के बाद, हमारे इस उत्सव की शुरुआत के बाद कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। और हम प्रदेश में सबसे जोर से कह के दिखाएंगे कि हमारे थारू गाँव से कुपोषण भाग चुका है, कुपोषण का नाम निशान नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात प्रायोरिटी है कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा जो पैदा होते ही जन्म जाते हैं कमजोरी की वजह से वैसा कुछ ना हो। इसलिए थारू ग्रामों से मेरा निवेदन है कि जो आपको सर्वे करके हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है, आप खीरी की हर एक गर्भवती लेडी को एक एग्जाम्पल लेकर दिखाएं कि हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे और हम जो है अपनी पूरी प्रेगनेंसी पर ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको पूरा बनाएंगे, जिसके मंत्री माननीय अर्जुन सिंह गौर जी हैं। उसके तहत यहाँ पे 41 समूहों को आज हम लोग वितरण करा रहे हैं और ये हमारे हर ब्लॉक के हर जिले से हम लोग आज थारू गाँव में वितरण करा रहे हैं और एक एग्जाम्पल की तरह होगा। और सबसे नई एक होगी कि थारुओं को पहली बार 41 एनआरएलएम के समूह दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एकत्रित जनजाति विकास परियोजना के तहत साइकिलों का वितरण किया जाएगा। 134 साइकिल का वितरण उन बेटियों को किया जाएगा जिनके हाथ में पूरे गांव का भविष्य है, पूरे जनपद की छवि है। मेरी प्यारी बेटियों, आज आप यहाँ पे आए हैं और आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बेटियों से बड़ा ना कोई वरदान हो सकता है, बेटियों से बड़ा ना कोई माँ के लिए प्राउड होने की चीज़ हो सकती है। इस शब्द से मेरा जुड़ाव हमेशा से रहा है।
और रहेगा। आपका भी इस थारू महोत्सव में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि इस महोत्सव से आप अपने लिए एक ऐसे सपने लेकर जाएंगी कि जब आगे बढ़ेंगी तो आप उस दिन को याद करेंगी कि जब थारू महोत्सव था और आपने ये अपने लिए कल्पना करी थी, शायद आप इस मंच पे कभी आके खड़ी हो और मुझसे बेहतर थारू महोत्सव करा रही हूँ। हर विभाग का एक कैंप लगा हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि आज जब हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं महोत्सव की थारू ग्राम में, तो सभी को जितनी स्कीम चल रही है उनकी जानकारी हो, उनके लाभ दिया जा सके। और ये जो है बस एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और जब आप अगली बार 6 महीने बाद आएंगे तो शायद इन गाँव का स्वरूप बदला होगा, इनकी उम्मीदें बदली होंगी और इनका विकास का नंबर भी बदल गया होगा। और आप आज इस दिन को शायद याद करेंगे कि जब आपने इस कार्यक्रम का आकर मुख्य अतिथि बने थे और आपने इस गाँव की जो सूरत है उसको बदलने का वो किया। विशेष योजनाएं जो खीरी जनपद में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एक का नाम है बेटियाँ और दूसरा रोशनी। बेटियाँ ये एक ऐसा शब्द है जो वाकई मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मेरी पूरी ज़िंदगी इस शब्द के आसपास ही घूमती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ की सिर्फ हम 2 बेटियाँ थे और हमने जो है उस बेटी शब्द को समझा और अपनी माँ को देखा कि कैसे उन्होंने बचपन से ही 2 बेटियों को आगे बढ़ाकर IAS बनाने का सपना देखा और असंभव परिस्थितियों में देखा और उन बेटियों ने कर दिखाया। इसके अलावा सर रवि प्रकाश जी, आपको याद होगा आप मेरे ऑफिस में एक बार आए थे और आपने ये कहा था कि मैडम मेरी थारू गांव की जो बेटियां हैं उनमें बहुत कुछ कर दिखाने का पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं और वो बहुत कुछ करके दिखाएंगी। और कुछ ऐसा करिए कि वो बेटियां ऐसी रफ्तार से दौड़े जिससे वो आगे निकल जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और एक दिन मैं चाहूँगा कि थारू गाँव की कोई लड़की आकर यहाँ कलेक्टर बनकर बैठी और मैं उसके पास आऊँ। उसको भी देखते हुए हम लोग ने इस कार्यक्रम का लड़की है जिसका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान में रहती है। ये वहाँ की स्वात वैली में रहती थी, एक ऐसी जगह जहाँ कभी किसी लड़की ने पढ़ाई नहीं करी थी, एक ऐसी जगह जहाँ सभी लड़कियाँ भूखे में घूमती थी, एक ऐसी जगह जहाँ लड़कियाँ जब भूखियों का घूमती थी तो उन्हें पत्थरों से मारा जाता था। ये लड़की वहाँ पे रहती थी। इसकी उम्र कुल 12 वर्ष है। अब आप इसको अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा तो ये पूरे विश्व की सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाली लड़की है। आपको ये बताना चाहूंगी कि इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि इसको विश्व ने सर पर उठा लिया और आज आपकी DM आपको आके इसकी कहानी सुना रही है। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता था। एक दिन ये अपने पापा के पास गई और बोली मुझे पढ़ना है। तो पापा ने बोला मेरे पास तो कोई स्कूल नहीं, क्योंकि लड़कियों के लिए कोई स्कूल होता ही नहीं पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान में तालिबान का कब्जा था। तो उस लड़की ने कहा आप खोलिए, आप पढ़ाइए। तो फिर उसके पापा ने अपनी बेटी के सपने देखते हुए कहा चलो स्कूल खोलते हैं। उस छोटे से गांव में एक स्कूल खुला। पहले वो लड़की अकेले आई, फिर 4-5 और भुक्के वाली लड़कियों ने आकर उसके संग पढ़ने लग गई। फिर उसके बाद वो लड़कियां मैथ्स करने लग गई। 6 से वो 16 हुए, 16 से वो 24 हुए। फिर वहाँ पर पढ़ाई का माहौल चलता रहा। तालिबान को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने कई बार आके स्कूल में धमकी दी, लेकिन मलाला ने पढ़ाई की हिम्मत नहीं छोड़ी। मलाला को पढ़ना था, उसका एक सपना था। उसके बाद एक दिन जब मलाला स्कूल से घर आ रही थी स्कूल वैन में बैठकर, तो तालिबान आए। उन्होंने वैन रोकी और पूछा कौन है मलाला। मलाला एक अकलौती लड़की उस वैन में थी जिसने बुर्का नहीं पहना था, बाकी सभी लड़कियों ने बुर्का पहना था। फिर पूछा तालिबान ने मलाला कौन है, तो उसने आगे बढ़ के बोला मैं मलाला हूँ। तुम ही पढ़ाई करा रही थी? उसने बोला हाँ, मैं पढ़ाई का सपना देखती हूँ और मैं पढ़कर दिखाऊंगी। उसके बाद तालिबान ने गोली मारी। वो गोली सीधे जाकर उसके सर में लगी और उसका सर फट गया। उसका इलाज 2 साल तक चला। उसको यूनाइटेड नेशंस, USA, चाइना सभी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, उसका इलाज चलाया और आज वो लड़की जिंदा है। उसके लिए उसके पिता कहते हैं कि मैं ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गया। पाकिस्तान कहता है इसने मेरा नाम पक्के से ऊंचा कर दिया और पूरा विश्व कहता है कि हम मलाला को पूरे विश्व की लड़कियों के लिए एक आदर्श मानते हैं। और मलाला एक पढ़ाई करने वाली लड़की की इच्छा की एक ऐसी कहानी है जो ना मौत से डरती है ना किसी चीज से। उसका सिर्फ एक सपना है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कभी ये नहीं देखा कि इतनी बंदूकें उसके पीछे हैं। उसने सिर्फ ये देखा कि मेरा सपना है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी में एक मलाला है। आपकी स्थिति भी इतनी ही, क्योंकि थारू बहुत दूर के गांव है, आपकी स्थिति भी ऐसी ही है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप सभी इस लड़की को याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा और आगे पढ़ के दिखाइएगा। सर, इसी को देखते हुए हम लोग ने जनपद में ये बेटियां कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम जो है 7 कड़ियों का कार्यक्रम होगा। इसमें तहसीलवार हम लोग उस तहसील की सबसे पिछड़े स्कूल से 10-10 लड़कियों को जिलाधिकारी आवास पे ले आएंगे। उन्हें दिखाएंगे कि जब एक महिला आगे बढ़कर
इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठती है तो उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। एक अच्छी सी कहानी पढ़ के सुनाएंगे। हर एक कड़ी में एक कोई महिला जिसने अच्छा करके दिखाया, जैसे अरुणिमा सिन्हा, इन लोगों को बुलवा के आपसे मुलाकात कराएंगे। फिर आपको एक एक पोस्ट कार्ड देंगे और पोस्ट कार्ड में आप अपने माताओं को लिख कर बताएंगे कि क्यों आपको पढ़ने दिया जाए और क्यों आपको आगे बढ़ने दिया जाए। ये अवसर हम लोग हर तहसील के लोगों को देंगे। सर, इसके बाद आज आपके द्वारा जो है हम लोग यहाँ पे रोशनी का भी अनावरण करा रहे हैं। रोशनी की जिला प्रशासन खीरी, विकास विभाग, सीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब का एक प्रयास है। ये एक अनूठा प्रयास है जो कि मेरे हिसाब से अन्य किसी जनपद में नहीं किया गया है। रोशनी का पूरी प्रेरणा ये रही कि जब शहरों में लोग एसी में घूमते हैं, ठंडी हवा में बैठते हैं, तो गांव में बैठा आदमी अभी भी लालटेन और केरोसिन तेल में खाना खा रहा होता है और केरोसिन तेल में पढ़ रहा होता है। तो क्यों ना हम लोग खीरी जनपद के हर एक गांव में जहाँ पे कभी भी बिजली नहीं पहुंची है उसको इकट्ठा उनमें एक एक सोलर लाइट प्रदान करें। सर, हम लोग ने पूरे जनपद खीरी का सर्वे कराया और उन सभी गाँव को चिन्हित किया जहाँ पे कभी भी रोशनी नहीं पहुंची थी और उसको ब्लॉक के राज्य वित्त के पैसे से डबटेल कराकर ये सुनिश्चित किया कि खीरी आज के बाद इस जनपद का कोई भी गांव ऐसा ना हो जहाँ पे रोशनी की एक किरण भी ना पहुंची हो। इसके बाद हम लोग इस पूरे जनपद में टोटल 1030 सोलर लाइटें लगाएंगे। ये इसमें बीडीओ, डीपीआरओ साहब, इनकी विशेष भूमिका रही है। इन्होंने राज्यवित्त से एक मैसेज दिया है, अगर सरकारी धन को एक मकसद के लिए यूज किया जाए तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कम से कम आज के बाद खीरी का हर एक नागरिक ये जरूर कह सकेगा कि हमारा कोई भी मजरा ऐसा नहीं है जहाँ रोशनी की किरण नहीं पहुंची। इन दोनों कार्यक्रम के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगी अंकित सर कि आपका स्वागत है इन दोनों। और अंत में बस एक लाइन से अंत करना चाहूंगी, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय। इसका मतलब ये, हे प्रभु मेरे इन गाँव को अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, इनको डार्कनेस से लाइट की ओर ले चलो और ये इतने आगे बढ़े जितना उठा गगन है। धन्यवाद।